भाइयों बहनों, माताओं और पिताओं, मेरे लिए, असम के लिए और पूरा बराक वैली के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी बराक में आए हैं, सिलचर में आए हैं और हमारे पंचगम और शिलांग होते हुए गुवाहाटी को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी थोड़ी ही देर में 22,800 करोड़ रुपया खर्चा करके नया एक्सप्रेस कॉरिडोर बनाने जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब ये एक्सप्रेस कॉरिडोर बन जाएगा, गुवाहाटी और सिलचर का डिस्टेंस अभी 285 किलोमीटर है, ये 250 किलोमीटर तक कम होगा और सिलचर से गुवाहाटी जाने के लिए सिर्फ 5 घंटा का जरूरत होगा, सिर्फ 5 घंटा का जरूरत होगा। हमने ये रास्ता के लिए कभी हमने डिमांड नहीं किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब खबर हुआ कि बाढ़ के लिए, भू कटाव के लिए हाफलोंग से जाते हुए रास्ता में हमें कुछ न कुछ हर साल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तब प्रधानमंत्री जी ने बराक घाटी के लिए खुद ही इतना बड़ा परियोजना लेके आया है। असम को 1 साल का अंदर में 22,500 करोड़ रुपया के सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस हाईवे कॉरिडोर मिला, गुवाहाटी में 8,000 करोड़ रुपया का रिंग रोड मिले, 6,000 करोड़ रुपया में काजीरंगा का ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर मिले और नुमलीगढ़ गौपुर का बीच में 20,000 करोड़ रुपया का टनल मिला। असम का इतिहास में कभी भी इतना बड़ा सौगात असम को कभी भी नहीं मिले। ये संभव हुआ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। अभी अभी हमारे जो विजन है, हमारे जो कल्पना है, ये कल्पना है कि श्रीरामपुर असम बंगाल का जो सीमा है और सिलचर गुवाहाटी होते हुए ये रास्ता का डिस्टेंस 9 घंटा तक कम होना चाहिए। सिलचर से सिलीगुड़ी 10 घंटा में हमें पहुंचना चाहिए। ये हमारा विजन है और यही विजन का एक साकार रूप देते हुए आज प्रधानमंत्री जी 22,500 करोड़ रुपया का ये बड़ा रास्ता का भूमि पूजन करने जा रहा है। मैं बराक वैली का जनता को ये भी आश्वासन देना चाहता हूं, डोलू एयरपोर्ट का भी सारे क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस सब हमें मिल चुका हूं और बहुत ही जल्दी डोलू एयरपोर्ट का काम भी शुरू होने जा रहा है। भाइयों और बहनों, बराक घाटी के लिए असम सरकार, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में काम किया और बराक घाटियों का जनता का बीच में जो एक दुख था कि कांग्रेस का शासन में हमें समान सुविधा नहीं मिलते थे, आज हमने बराक हो, ब्रह्मपुत्र हो, हमारे पहाड़ हो, हर जगह को हम समदृष्टि से देख के हर सब जगह में विकास लेके आया और असम को एक मजबूत प्रदेश का परिचय देने में सक्षम हुआ। भाइयों और बहनों, इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 600 करोड़ रुपया लागत से
सिलचर सिटी में एक नया उड़न सेतु फ्लाईओवर का भी भूमि पूजन करने जा रहा है। जब ये फ्लाईओवर निर्माण होगा, सिलचर में ट्रैफिक जाम खत्म होगा और सिलचर को अपना अधिकार, अपना परिचय मिलेगा। भाइयों और बहनों, बराक घाटी में नया मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। सिलचर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री जी हमारे श्रीभूमि जिले के पथारकंडी में एक नया एग्रीकल्चर कॉलेज का भी भूमि पूजन करने जा रहा है। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री जी आज बराक वैली में आया है और प्रधानमंत्री जी जो दिन बराक वैली में आए हैं, वही दिन आज शाम से हम कासार में निर्माण जो किया था मिनी सेक्रेटरिएट, इस मिनी सेक्रेटरिएट का काम भी आज से ही हम लोग शुरू कर दूंगा। बराक घाटियों का जनता के लिए हम सरकार को दिसपुर से सिलचर लेके आएंगे। भाइयों और बहनों, ये असम के लिए एक स्वर्णिम काल है। काल भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे चाय बागान का मजदूरों को 200 साल बाद भूमि का अधिकार देने का काम किया। बराक घाटी का चाय बागानों में भी हमारे श्रमिकों को अभी माटी का पट्टा मिलेगा, भूमि का अधिकार मिलेंगे। हमारे असम में गरीबी से जूझने का काम हो या विकास का गंगा लाने का काम हो या असम को एक शांति का माहौल में उद्योगीकरण का रास्ता में आगे ले जाने का काम हो, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम एक बड़ा बुनियाद निर्माण किया। मेरा विश्वास है अब असम को खाली आगे ही देखना है, हमें और पीछे मुड़ के जाना नहीं है। हमें सिर्फ आगे देखना है और हमें आगे जाना है। प्रधानमंत्री जी 2047 में भारत को एक विकसित प्रदेश, एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहा है। हम असम का ओर से हमारा चेष्टा होगा, जब भारत विकसित होगा हमारे असम भी एक मजबूत प्रदेश होकर उभरेगा। यही हमारा लक्ष्य है। भाइयों और बहनों, थोड़ी ही देर में असम में चुनाव आ रहा है। मैं बराक घाटियों का ओर से, असम का जनता का ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, असम की जनता दोबारा मोदी सरकार लेके आएगा, मोदी सरकार लेके आएगा। लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? मोदी सरकार लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? बीजेपी सरकार लेके आएगा कि नहीं आएगा? बीजेपी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? पक्का बोलो, बीजेपी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जोर से बोलिए, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।